बिल्किस बानो केस ये बहुत ही निर्मम केस था, बहुत निर्दयी, आप कहिए मानवता को झकझोर देने वाला या शर्मसार करने वाला दोनों केस था। देखिए, 3 घटनाएं एक साथ होती हैं। एक साबरमती में ट्रेन जलाई जाती है जो एकदम से अमानवीय था। दूसरी गुजरात में अहमदाबाद में 2002 में साबरमती के बाद दंगे हो जाते हैं, वो दूसरा सबसे भयानक था। तीसरा बिल्किस बानो के उसी दंगे से अपराधियों को छोड़ दिया जाए। ये तीनों एकदम निर्दयी था। तो अभी चूंकि ये आपका ना पॉलिटी का क्लास है और ये बिल्किस बानो का केस है, तो इस पे हम लोग बिल्किस बानो के केस पे समझेंगे, लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड समझ जाते हैं। एक ट्रेन थी साबरमती एक्सप्रेस। उस ट्रेन के एक डिब्बे में कार सेवक बैठे थे, लोग साधु संत होते हैं, कार सेवक टाइप के, वो एक तरह के धार्मिक लोग होते हैं। इस ट्रेन में आग लगा दी जाती है। अब एक रिपोर्ट का कहना है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, एक रिपोर्ट का कहना है कि आग बाहर से जलाई गई थी इस ट्रेन में। अब ये रिपोर्ट जो होती है, आपको भी पता है कि कितना देर से रिपोर्ट आता है सरकारी। नानावती कमीशन का रिपोर्ट सौंपा गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो रिपोर्ट तो बड़ी लेट में आती है। बट कोई भी चीज लोगों को लगता है भाई शॉर्ट सर्किट से हुआ तो एक के डिब्बा में हो गया, और इसमें लोग जल के मर गए। जल के मरना कितना कितना पीड़ादायक होता है आप समझ सकते हैं। तो ये साधु संत जो थे इसमें जल के मर गए। इस घटना को साबरमती जो ट्रेन थी, ये घटना हुई 2002 में, और मतलब एकदम शरीर और विक्षिप्त हो गया था जल के। तो इस गोधरा, हाँ साबरमती एक्सप्रेस थे, गोधरा जगह का नाम था। ट्रेन का नाम क्या था? साबरमती एक्सप्रेस। और स्टेशन का नाम था गोधरा। स्टेशन का नाम क्या था? गोधरा था। और ये ट्रेन यहाँ पे हो गए। अब इसके अंदर जल के लोग मर गए। अब रिपोर्ट लाएगा तो बाद में ना लाएगा रिपोर्ट, वहां पे रिपोर्ट तो इतना जल्दी किसी चीज की नहीं आती है। अब वहां पर इसको लेके हिंसात्मक भयानक बातें बढ़ने लगी धीरे धीरे। लेकिन गोधरा से कई किलोमीटर दूर अहमदाबाद में जातिगत हिंसा फैल गई और आरोप लगा कि भाई मुसलमान यहाँ जो साधु संत मरे हैं, तो भाई अब इसका आरोप दूसरे पे लगेगा, मुस्लिम पे लगेगा। अब वहां पे क्या हुआ, हिंदू मुसलमानों के बीच में दंगे भड़क और भीषण नरसंहार हो गया। बहुत खराबी किसी भी चाहे वो गोधरा कांड हो, जो साबरमती ट्रेन जलाई गई। एक व्यक्ति भी अगर मरता है तो यार वो इंसान आपके लिए एक संख्या है, बट कभी सोच के देखो किसी परिवार का पूरा हिस्सा, चाहे वो मरने वाला इस गोधरा कांड में इस ट्रेन में बैठा हुआ एक साधु संत क्यों, या फिर क्यों किसी भी जगह पे, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे कश्मीर हो, या सिख या पंजाब में हो, या अहमदाबाद में हो, कहीं पे भी हिंसा बहुत खराब चीज होती है। लेकिन इस सब मामले में क्या होता है ना, लोग वन साइडेड, हाँ ऐसे हुआ, ऐसे कश्मीर पंडितों के साथ हुआ, उसमें किसी एक को ही समस्या है, सिखों के साथ हुआ, मणिपुर में हुआ, क्या बड़ी अजीब चीज लगता है। तो ये तो एकदम खराब था। इसके बाद क्या हो गया, अहमदाबाद में दंगे हो गए। तो ये दोनों कांड था। तो बट ये पृष्ठभूमि हम आपको बताते हैं। यहाँ पर जो था आपका गोधरा कांड हो गया और उसके बाद दंगे हो गए। अब आते हैं बिल्किस बानो केस। ये इसी दंगे का शिकार हो। जब दंगे हो गए तो बिल्किस बानो जो महिला थी, ये प्रेग्नेंट, बिल्किस बानो महिला प्रेग्नेंट थी, और ये सबसे दर्दनाक घटना थी। पूरे दुनिया का ध्यान इंडिया के ऊपर चलाया, बड़ा बदनामी हुई थी इंडिया की। हुआ क्या था कि ये प्रेग्नेंट थी, ये भाग रही थी दूसरे गांव में छुपने के लिए, शरण लेके। तो इस जब छुपने के लिए शरण लेके जा रही थी तो दूसरे गांव में ये छुपी हुई थी। तो कुछ लोग जीप से आए और जो बिल्किस बानो को पहचान गए। बिल्किस बानो प्रेग्नेंट थी, उसकी माँ थे, हस्बैंड थी, सही सब लोग थे। तो इसके ऊपर 25-30 लोगों ने हमला किया। एक गर्भवती महिला का रेप किया गया, और 3-4 महिलाएं थी उनका रेप किया गया, ये बूढ़ी माँ का रेप कर दिया गया। इसके एक ही परिवार से 7 लोगों को मार दिया गया, 7 लोगों को मार दिया गया एक ही परिवार। और बिल्किस बानो को भी मरा हुआ समझ के छोड़ दिया गया। एक गर्भवती महिला है, उसको तो दौड़ा दीजिएगा तो उसको में हीमोग्लोबिन इतना कम रहता है कि ढह जाएगी। तो ये प्रेग्नेंट थी, उस पर से रेप कर दिया गया। 4 या 5 मंथ की प्रेग्नेंट थी, तो ये बेहोश हो गई तो इसको जो थे सब, जो उनको लगा कि सबको ये लगा कि मर गई, तो छोड़ दिया सब। उसके बाद इसको जब होश में आया तो पुलिस स्टेशन में गई। तो पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाला भी एफआईआर में ना गड़बड़ सड़बड़ लिख दिया। मतलब एफआईआर में लिखेंगे ना कि इतने इतने लोग थे, और ये नाम बता रही थी, क्योंकि जो इसे पहचाना था ये भी उसे पहचान गई थी कि गांव का ही था। तो एक पुलिस वाला ने भी ना उस पे एफआईआर में सही से नाम नहीं लिखा और ना हल्का फुल्का चार्ज लगा दिया। बहुत भयानक बदनामी हुई, 7 लोगों की मृत्यु हो जाती है। बिल्किस बानो जब बताती है तो फिर इसमें सीबीआई की एंट्री होती है, सीबीआई की अदालत लगती है। फिर इस मामला को निष्पक्ष जांच के लिए गुजरात से उठा के बंबई ट्रांसफर किया जाता है। उस बंबई ट्रांसफर होता है, फिर केस चलता है, 6 साल तक केस चलता है। 2008 में फिर इस पर फैसला आता है। 2008 में इस पे
फैसला आता है। 2002 की घटना है। घटना कब की है बाबू? 2002 की। फैसला कब आता है? 2008 में। 2008 में फैसला आता है तो उसमें 11 कैदियों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। 11 लोगों को क्या सुनाई जाती है? उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। उसमें एक पुलिस वाला भी था जो FIR लिखने के टाइम पे था। तो 11 लोगों को सजा सुनाई जाती है। अभी आप लोगों को लगता होगा कि बिल्किस बानो केस जो है वो यही है। नहीं, ये घटना है बिल्किस बानो का। अब देखना जो सबसे शर्मनाक चीज है वो अब आएगी। जो अब बिल्किस बानो की ये घटना थी, जैसे हमने आपको गोधरा कांड बता दिया, साबरमती ट्रेन में आग लगाए, जिसने आग लगाए उस चट्टा को इसी में झोंक देना चाहिए, इसमें कहीं से भी यहाँ पे। लेकिन लोग वन साइडेड होते हैं इस सब मामले में ना, वन साइडेड हो जाते हैं। एक साइड कहता है कि अच्छा आग लगाया तो भाई किसी एक बात ऐसे समझो कि अगर कहीं कोई खराब मेंटेलिटी का, एकदम नीच मानसिकता का व्यक्ति है जो किसी ट्रेन में आग लगा देता है, तो उसके लिए हम किसी दूसरे जगह पे किसी प्रेग्नेंट को तो नहीं मार सकते। इसको सजा न मिला, ये सबसे खराब चीज थी। कौन गया इसमें, कौन नहीं मिला यहाँ पे, तो ये तो गोधरा कांड हो गया। उसके बाद दंगे हुए। बिल्किस बानो जो है, आगे बढ़ते हैं। देखो तो यहाँ पर 2002 के बाद 8 में इनको सजा होगी, 11 को उम्र कैद होगी। उम्र कैद होने के बाद 14 साल बाद गुजरात सरकार ने 15 अगस्त के दिन इन लोग को छोड़ दिया। सजा हुई 2008 में, 14 साल सजा काट दिया, 15 अगस्त के दिन सजा माफ कर दिया। इन 11 लोगों को 15 अगस्त के दिन सजा माफ कर दी। पूरे देश में अजीब हो गया। महिला संगठन से लेके हर कोई लोग बोलने लगा कि भाई साहब, आपको सजे माफ करना है तो ऐसे व्यक्ति का माफ कीजिए जो नॉर्मल अपराध किया हो। जैसे कई बार अपराध ना इंटेंशनली नहीं होते हैं, अजीब हो जाते हैं। जैसे मान के चलिए कोई पुलिस वाला है, आपके पिताजी के ऊपर एक हाथ चला दिया, अब आदमी नहीं बर्दाश्त करेगा उसको, नहीं तो पुलिस वाला हो चाहे कुछ हो, मार देता है आदमी। उस केस में समझ में आता है कि यह व्यक्ति पेशेवर अपराधी नहीं था, या इसने जघन्य अपराध नहीं किया है। ये एक तरह का टाइम फ्रेम में ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई जिसमें तो भयानक मामला हो गया, समझ आया? माफ कर दिया गया था। कब? डेटवा देखना भाई, माफ करने का सब छोड़। अरे भाई साहब, 15 अगस्त का दिन था आजादी का, 15 अगस्त 1922 को माफ कर दिया गया। 11 कैदियों को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया। यहां से बनता है बिल्किस बानो का मामला। आगे बढ़े बिल्किस मामला का। यहाँ पे तो 15 लोगों को जो यहाँ पर जो 11 लोगों को छोड़ा गया तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। कहां चला गया? सुप्रीम कोर्ट में। ये बिल्किस बानो का था, सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, आप 14 साल बाद सजा किसी की माफ कर सकते हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि वो जघन्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अगर इन लोगों को माफ कर सकते हैं तो फिर दुनिया के किस कैदी को रखिएगा? अगर इस तरह की घटना कि एक ही परिवार में 7 लोगों को मार दिया गया हो, एक गर्भवती महिला को रेप करके केवल इसलिए छोड़ा गया हो मार पीट के कि ये लगा हो कि ये मर गई है, अब इसको क्या ही मारना है, एक बूढ़ी औरत का रेप किया गया हो, एक के परिवार से 7 आदमी मर गया, इसको तो जिंदगी जीना अजीब होता होगा, समझ सकते हैं। तो ये कहा गया कि जब इनकी सजा आप माफ कर सकते हैं तो फिर आप तो दुनिया में तो किसी को तब तक जेलें खोल देना चाहिए। उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने यही कड़ा शब्द का रुख अपनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को पुनर्विचार किया और गुजरात सरकार की सजा माफी को गलत करार दिया और दोषी को फिर से जेल में भेज दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने वापस भेज दिया दोषियों को कि माफ करने का अधिकार है। 14 साल अगर कोई जेल काट लेता है तो माफ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो वापस इन लोग को कहाँ भेज दिया? जेल में। समझ आ गया? वापस भेज दिया जेल में। तो ये था आपका बिल्किस बानो का मामला, समझे? लेकिन जब आप किसी चीजों को धार्मिक एंगल से देखेंगे ना, तो धर्म का चश्मा ओढ़ के देखेंगे तो एक धर्म को लगेगा कि गोधरा कांड क्या था, दूसरे धर्म को लगेगा कुछ और था। धर्म का आईना उतार के देखो, इसमें जलने वाले लोग इंसान थे, इसी परिवार का एक हिस्सा। धर्म का आईना उतार के देखो। दूसरा, जब गोधरा कांड हुआ था, जिसने जलाया था उसको टुकड़ा टुकड़ा कर देना, फांसी लटका देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं पे भी जाके कुछ उपद्रव कर दे। यहाँ पे भी देखिए, इस महिला को अब एक कहा जाता ना, गर्भवती महिला को हमारे यहाँ सजा नहीं दिया जाता, उसके बाल बच्चा को मुंगा दिया, एक के परिवार में 7 आदमी को मुंगा दिया। अब जरा कल्पना करो बाबू, अब कल्पना करो, अब अगर अंबेडकर साहब आर्टिकल 32 का प्रयोग, समझ रहा है, आर्टिकल 21 सम्मान से जीने का अधिकार, बताइए अगर ये 11 लोग छूट जाते और इसी के मोहल्ले में घूमते तो इसको कैसा लगता है इस बुढ़ापा में कि इन्होंने ही रेप किया था, इसके परिवार के 7 लोगों को मारा था। क्योंकि जब सजा काट लिए तो अब उसको ना पुलिस कुछ कर सकती है, कैसे हो सकता? आज भी अंबेडकर साहब की पूजा क्यों किया जाता? समझ में आया? आपको एक चीज तो समझ में आता होगा कि अंग्रेज कितना निर्दयी होंगे। जब सुप्रीम कोर्ट और मीडिया के होने के बावजूद 2022, ये कोई बहुत पहले की घटना, 2002 की घटना रहती तो समझ में आता कि मीडिया उडिया उस समय नहीं थी तो बहुत सारा चीज लिपापोती हो जाता था। 8 में रहता तो समझ में, 2022 जियो का डाटा फ्री चल रहा था। जब अंग्रेज रहते थे सब, तब कार्नवालिस था एक अंग्रेज,
भारत में, उसने कहा था कार्नवालिस का भारत में, वह कोई ऐसा दिन नहीं था जितना दिन भारत में रहा किसी महिला का रेप नहीं किया होगा, कोई ऐसा दिन नहीं था उसका। लेकिन भारत में ना इतिहास में बहुत सारी चीजें आदमी क्या लिखेगा कि अपने ही पूर्वजों की दुर्दशा तो नहीं लिख सकता, इतना निर्दयी थे सब अंग्रेज सब। इसलिए अब बहुत सारी चीजें पढ़ाई लिखाई जरूरी होती है। सुप्रीम कोर्ट कई जगह ऐसा रहता है, लॉर्ड कार्नवालिस बोल रहा बाबू, लॉर्ड कार्नवालिस क्या बोल, तो देश में कभी कभी ऐसा देखोगे ना कि कैसा लगा होगा इन लोग को जिंदा जलते हुए गोधरा में, लेकिन अगर आप धर्म का चश्मा देख के देखेंगे तो अगर आपको लगेगा मेरा धर्म नहीं था तो क्या ही फर्क पड़ता होगा। इस गोधरा में जिंदा जल रहे उन साधुओं पे क्या बीतता होगा, और एक गर्भवती महिला अपने आंख के सामने परिवार के 7 लोगों को मरते हुए देख रही होगी। कोई वो गोली से तो मारते नहीं है दंगाई, दीवार में लड़ा रहा है, हाथ तोड़ रहा है, आंख फोड़ रहा है, बड़ी बुरा मारता है सब ना ऐसे किसी को। अब जैसे कोई बकरा काटने वाला है, उसको 2 मिनट में काट के मुंगा देता है, तुमको दे दिया जाएगा 1 घंटा लगा दोगे, मरबे नहीं करेगा, कभी पैर तुरोगे कभी कुछ करोगे। उधर जलने वाले को कैसा लगता होगा सोच के देखो, और इधर इस औरत को कैसा लगता होगा। समझ में आ गया कि नहीं? हमको ये नहीं समझ में आता है इस सारी घटनाओं को देखने के बाद भी कल की अवतार अभी तक क्यों नहीं। तो आप लोग दोनों के समझ में आ गया, बिल्किस बानो के समझ में आ गया।